हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर बनवाते समय ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। और ये वैसे तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से हमें पछताना पड़ जाता है या फिर उसे इम्प्रूव कराने के लिए तोड़ फोड़ करनी पड़ जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कितने सारे स्टेप्स हैं और क्या बातें हैं जो मतलब ध्यान में हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें जब घर बनाना चाहिए, जब हम घर बना रहे हैं तो उसका जो कॉलम्स हैं वो आरसीसी के हो, मतलब सारे कॉलम आरसीसी के होने चाहिए। जैसे कि इस प्लान में दिखाया गया है आपको, शायद आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कॉर्नर पे कॉलम्स लगे हैं, एक मिडल में है, ये कॉर्नर पे ये सारे कॉलम्स हैं, ये आरसीसी कॉलम्स लगे हुए हैं। इससे क्या होता है कि जो घर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और जो रूफ़ का जो लोड है वो इन कॉलम्स के थ्रू वो ज़मीन में चला जाता है, इन कॉलम्स के थ्रू। और दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा इनर स्पेस है, जो इनर वॉल है, इसे हम 4 इंची का दे सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कॉलम्स नहीं है तो हम कॉलम्स नहीं है उसके बाद 4 इंच का दे रहे हैं तो घर की स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है। इसीलिए अगर कॉलम्स है आरसीसी कॉलम, तो उसमें हम चाहे तो 4 इंची का वॉल आराम से इनर वॉल दे सकते हैं। इससे क्या होता है कुछ कुछ स्पेस भी मिल जाएगा और हमें और कुछ जगह का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये पहली चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमें आरसीसी की रूफिंग भी करानी चाहिए। जैसे कि गांव में अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे पट्टी पे ज़्यादातर लोग घर बनाते हैं, ऐसी पट्टी रहती है ऐसे, और ये पूरी पट्टी रहती है। जैसे कि 10x12 का घर है तो ऐसे करके पूरी पट्टी रहेगी, ये 2-2 फीट और ये 10-10 फीट, ऐसे करके कुछ पट्टियाँ लगी रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वो जो रूफ़ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि अपन जैसे कि जैसे अगर घर में सनलाइट के लिए देना हो या मतलब ऊपर जगह छोड़नी हो कुछ, जैसे ज़्यादातर सनलाइट या ग्लास ब्रिक लगाते हैं, तो उसके लिए हमें उन जो पट्टी होती है उनका तोड़ फोड़ करना पड़ता है, मतलब उनको तोड़ना पड़ता है। मतलब कभी बहुत सारी इसमें पट्टियाँ ख़राब हो जाती है, पैसा भी लग जाता है। तो इसके लिए हमें आरसीसी रूफिंग कराना चाहिए ताकि ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स ना आए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब अपन वो कराएं, क्या वो जब अपन प्लम्बिंग कराएंगे ऊपर का या पाइप फिटिंग करा रहे हैं छत से होते हुए मतलब हर रूम्स में पहुंचाना, या फिर वायरिंग करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि पट्टी में कराना पॉसिबल नहीं होता जल्दी, और बहुत ज़्यादा मतलब हमें काम कराना पड़ जाता है, इसे लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है जो भी। और दूसरी चीज़ कि इसका एक लुक होता है, इंटीरियर लुक घर का, वो बहुत ख़राब लगता है पट्टी की वजह से। तो इसीलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहता है आरसीसी का। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, आरसीसी रूफिंग है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ग्लास ब्रिक लगाना है सनलाइट के लिए तो आप लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं, उसके लिए स्पेस छोड़ के आरसीसी करा दे, इससे बहुत आसानी होती है और पाइपिंग में अच्छे से पाइप फिटिंग है जो कुछ भी हो जाता है। तो दूसरी चीज़ ये होगी जो ध्यान देनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि हमें सनलाइट पे फोकस करना चाहिए। सनलाइट और वेंटिलेशन, इन दोनों पे हमें फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब क्या होता है कि अब ग्लास ब्रिक आने लग गए हैं, तो आप चाहे तो ग्लास ब्रिक लगा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर ये आपकी आरसीसी रूफिंग है तो यहाँ पे ये ग्लास ब्रिक ऐसे मतलब रूम के वाइज मान लीजिए ये रूम है तो यहाँ पे आप ग्लास ब्रिक दे रहे हैं, तो इससे एक अच्छा लुक आता है ऐसे करके। तो एक लुक आता है और प्लस नेचुरल लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बच सकती है दिन में। तो अगली चीज़ है वो वेंटिलेशन का है कि हमें वेंटिलेशन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि और वेंटिलेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ वास्तु दोष भी रहते हैं घर के, तो आसानी से वेंटिलेशन के थ्रू दूर हो जाते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हैं, ये ओटीएस दिया गया है, ओपन टू स्काई। ओटीएस से तो बहुत ज़्यादा ही लाभ होता है, इससे सनलाइट भी आती है और फ्रेश हवा भी आती रहती है। तो ओटीएस का भी बहुत रोल है। यहाँ पे विंडोज़ लगी है, तो इस जैसे ये प्लान है इसमें वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमें जब अपन फाउंडेशन बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि फंगस लग जाते हैं या फिर उसमें डैम्प आ जाती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए कि उसमें एक मेडिसिन आती है फंगस की, वो मतलब वो मेडिसिन को पहले डालने, केमिकल आता है, उस केमिकल को डालने के बाद ही कॉलम्स बनाएं या फाउंडेशन का काम है वो कराएं। अब अगली चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। जब आपकी अगली चीज़ ये है कि जब आप घर का पाइप फिटिंग करा लेते हैं, जब घर में पाइप फिटिंग हो जाती है तो उसी वक्त ही पहले एक बार जो पानी की टंकी उसे फुल भर लें। भरने के बाद ऑन करके देख लें एक बार, कहीं पाइप लीकेज नहीं आ रहा या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो छोटी छोटी, वो जैसे कि अपन क्या करते हैं, जैसे कि पाइप फिटिंग करा दिए, फिर वैसे ही छोड़ के ब्रिकों को मतलब पाइप फिटिंग कराने के बाद फिर
प्लास्टर करा देते हैं, फिर उसी पे पुट्टी करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि बाद में अगर आप ये काम बाद में करते हो तो पता चलता है कि यार यहाँ पे तो लीकेज है, यहाँ पे पाइप टूटा हुआ है, तो उसे फिर वापस आपको तोड़ना पड़ सकता है। तो पहले ये छोटी चीज़ें जो ध्यान देंगे तो इम्प्रूव हो सकता है। जैसे पहले पानी की टंकी भर ले, फिर ऑन करके सब कुछ देख ले, कहीं पाइप लीकेज है तो उसे चेंज करा ले वापस से, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगली कड़ी की हम बात करें तो जो अंदर की कुंडियाँ होती है, जो जैसे कि ये डोर लगे हैं अंदर, तो इसमें क्या होता है कि जो आजकल की जो डोर की कुंडी होती है वो बहुत नीचे आती है। इससे क्या होता है कि बच्चे अंदर घुस के और अंदर से लॉक कर लेते, छोटे बच्चे उनको ध्यान रहता नहीं है, अंदर घुसेंगे और लॉक कर लेंगे। तो इसे मतलब ये भी छोटी चीज़ इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो कुंडी है घर की वो थोड़ा बच्चों की पहुँच से दूर रखें, उनकी हाइट से दूर रखें, ऊपर रखें, मतलब ताकि कोई बच्चा अगर चला भी गया तो उसके टच में ना आए, पकड़ में ना आए और वो अंदर से बंद ना लॉक ना कर पाए। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। और अगले स्टेप की बात करें तो घर का जो कुर्सी प्लेटफॉर्म होता है वो आपको 6 से 7 फीट तक ऊपर रखें, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जैसे कि ये हमारा अगर घर है, ये फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है, ये फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा गेट हो गया, ये विंडोज़, ठीक है, और ये हमारी हाइट होगी घर की। तो अगर यहाँ पे हमारा रोड है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है, ये हमारा ऐसे रोड है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये ग्राउंड लेवल से 5 या 6 फीट से हमें प्लिंथ लेवल देना चाहिए, 5 या 7 6, मतलब जो मतलब आपको अच्छा सफिशिएंट हो, लेकिन 5 से ऊपर ही देना चाहिए। क्या होता है कि इससे हमें इसलिए देना चाहिए कि गांव में या शहरों में अक्सर कई कई जगह होता है कि हर 5 से 6 साल के बीच में जो सड़कें होती हैं वहाँ पे रिन्यू होती है, वो रीबिल्ड होती हैं, जैसे टूट फूट की मरम्मत होती है, तो उससे हर 5 से 6 साल में ये होता है। तो उससे क्या होता है, लगभग 9 इंच जो ऊंचाई है सड़क की वो बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपने यहीं पे दे दिया, मतलब ग्राउंड लेवल पे ही अपना प्लिंथ लेवल दे दिया, या ग्राउंड लेवल से ही कुर्सी तक, आपका कुर्सी या प्लेटफॉर्म ग्राउंड लेवल तक ही, वहाँ से आपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, आगे ऊपर का पोर्शन स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका इतना नीचे है तो मान लीजिए कि जो सड़क है वही मतलब 9 इंच मोटी आएगी, जो गाँव ग्रामीण सड़क है, कोई भी सिटी की सड़क है, वही फिर 5 से 6 साल बाद वो 9 इंच और ऊपर जाएगी, फिर 5 से 6 साल बाद वो 9 इंच और ऊपर जाएगी। तो इससे करते करते क्या होगा कि आपका जो गेट है वो गेट को क्रॉस करने लग जाएगा, उससे ऊपर तक जाने लग जाएगा सड़क की बस। तो इसे ये ध्यान में देने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बारिश का पानी आता है, मतलब थोड़ी सी भी बरसात आती है तो पानी होता है वो सड़क के थ्रू जाता है, ये सड़क इनके थ्रू ही बहता है, फ्लो होता है, और ज़्यादातर साइड से होता है। तो अगर आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ही है कुर्सी या प्लेटफॉर्म ग्राउंड लेवल पे ही है, तो उससे आपके घर में भी पानी इंटर करने लग जाएगा। तो ये भी मतलब छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो चीज़ है वो है कि अगर आपके पास थोड़ा सा एरिया है घर बनाने के समय, तो आप कोशिश करें कि जब आप घर बना रहे हैं तो बिल्डअप एरिया से, मान लीजिए ये आपका टोटल एरिया है और इतना में आप घर बना रहे हैं, मतलब इतना में आप घर बनाएं, और ये जो फ्री स्पेस है ना, ये आप बालकनी के रूप में इतना दें। बालकनी देने से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे तो एक आप साइड में खिड़कियाँ दे सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ लाइट, सनलाइट भी आएगी। तीसरी चीज़ ये कि जो आप बालकनी दिए हैं आरसीसी की, इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे पाइप फिटिंग या वायरिंग करा सकते हैं। इससे ये होगा कि फ्यूचर में कभी मान लीजिए आपका पाइप लीकेज कर जाए या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए इसके थ्रू, तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब उसके मरम्मत के लिए तोड़ फोड़ इसी एरिया को करना पड़ेगा, या मान लीजिए यहाँ पे तो जिस एरिया पे वहीं करना पड़ेगा। अगर आप पूरे छत पे मतलब आपकी ऐसे पाइपिंग फैली, आप यहाँ से पाइपिंग कराएं, पाइप फिटिंग कराएं, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट या पाइप लीकेज आ रहा है, तो आपको यहाँ पे तोड़ फोड़ कराना पड़ेगा, तो इससे पूरा मतलब एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो बस इतना एरिया डिस्टर्ब होगा और इससे बाहर से कोई बालकनी से कोई लेना देना है नहीं, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, आप हाँ टहल सकते हैं बस। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स जो आप अगर शुरू में ही ध्यान दे लेते हैं तो बाद में आपका जो घर का फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा, काफ़ी अच्छा होगा। बाद में कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ जाएगा किसी मरम्मत के लिए, अब बाद में कोई पछतावा भी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी चाहिए। इस रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल लिंक है, वहाँ से आप जाके आराम से ईमेल कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, या जो भी प्लान से रिलेटेड या जो भी जानकारी हो, तो हमारे पास प्लान भी हम बनाते हैं बहुत सारे, तो आप उसके थ्रू जो भी घर की हेल्प है वो ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।